हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों आज है संडे, अगेन आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइज टेस्ट। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि हम हर संडे के दिन जो भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हम सरप्राइज टेस्ट जो है वो लेके आते हैं। उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मेनली लेते हैं सरप्राइज टेस्ट के लिए। तो आज जो है नॉर्मली आपको पता है कि हम लोग जो टेस्ट लेके आते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको मैं अपनी तरफ से देता हूं कि अगर आप ये क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर लेते हो दोस्तों, तो मुझे पता है कि अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और स्कोर कर लिया तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि वो पर्टिकुलर चैप्टर आपको इजीली आ गया है और आपको इजीली समझ गया है दोस्तों। और बाकी जो हमारा मंडे टू फ्राइडे मंडे टू सैटरडे का जो सेशन होता है उसमें हमारा लेक्चर्स वीडियो कंटिन्यूसली आपको मिलता रहता है। संडे के दिन हमारा टेस्ट होता है। तो आज हम शुरू करते हैं। यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैं लेकर आ गया हूँ सरप्राइज टेस्ट यहाँ पे। तो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा लॉस ऑफ मोशन एंड दूसरा वर्क एंड एनर्जी, ये दोनों चैप्टर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सरप्राइज टेस्ट रखा था, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है, उसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए दोस्तों। इसके लिए मैंने आज ये बना रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि आप लोग वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और उसका जवाब भी दे पा रहे हो कमेंट सेक्शन में। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप वो जवाब कमेंट सेक्शन में। तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, लॉस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में रीड करके बता रहा हूँ, उसका मतलब आपको समझाऊंगा, आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डैश। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम क्या होता है वो हमें आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे, डैश इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट है वो क्या होता है वो हमें बताना है। बहुत ईजी है, मैंने ऑलरेडी आपको ये सब पढ़ाया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं उसका आपको जवाब देना है। चौथा क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। 3 एक्सेलरेशन मैंने पढ़ाया था आप लोग को, आपको याद होगा। तो उसमें से कौन सा इसका आंसर आएगा कि जो कि वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का वो चेंज नहीं होता है टाइम के हिसाब से, तो ऐसा कौन सा एक्सेलरेशन है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का, जो कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डैश। ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि मोमेंटम का अगर फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है, मास इनटू डैश क्या होता है वो आपको बताना है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा चैप्टर 1 का है, सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बहुत सारे कराए हुए हैं चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, बहुत सारे फॉर्मूले इन्वॉल्व है इसमें। तो पहला जो न्यूमेरिकल है बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। क्या बोला है, ए पर्सन स्विम्स 100 मीटर इन द फर्स्ट 40 सेकंड। एक पर्सन है जो कि पहले 40 सेकंड के अंदर 100 मीटर ट्रैवल करता है, फिर अगले 40 सेकंड में वो 80 मीटर ट्रैवल करता है और लास्ट का 20 सेकंड में वो 45 मीटर ट्रैवल करता है। तो आपको हमें बताना है कि इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा। एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैंने बताया। तो आई होप इसका आंसर आप दे पाओगे। हम कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें न्यूमेरिकल्स में, दैट इज कैलकुलेट द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज 15 kg। मतलब आपको फोर्स निकालना है। एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका वजन है 15 किलो एंड उसको लिफ्ट करने के लिए, मतलब वो 15 किलो का वजन का ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो आपको बताना है। बहुत ईजी, एकदम बेसिक लेवल का मैंने आपको पूछा हुआ है। बढ़ते हमारे अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो उसमें भी सेम मैंने फिल इन द ब्लैंक्स ले रखा है। तो पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स आप देख पा रहे हो। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप देखोगे फिल इन द ब्लैंक्स का, जो कि है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डैश। आपको वर्क का अगर फॉर्मूला पता होगा, फोर्स इंटू वॉट, फोर्स इंटू डैश जो होता है आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। सेकेंड, जूल इज द यूनिट ऑफ डैश। जूल किसका यूनिट है वो आपको बताना है। थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डैश। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, ये पावर का टॉपिक भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आप लोग को याद होगा। तो इसका आंसर अभी आप कर पाओगे। बहुत इजी मैं ले रहा हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आप इसका आंसर दे पाते हो दोस्तों ना, तो मैं समझूंगा कि आप लोग को ये चैप्टर समझ गया है और आप लोग ये चैप्टर में एक्सपर्ट हो गए हो दोस्तों, इतना मैं समझ लूंगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस डैश। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को किसके साथ प्लस करूंगा तो टोटल एनर्जी बनेगा, वो आपको जवाब देना है। एंड लास्ट है पांचवा जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है चैप्टर नंबर 2 का, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डैश। मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना है डायरेक्टली। ठीक है, बताना है मुझे कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द न्यूमेरिकल्स है। इसमें भी 2 न्यूमेरिकल्स हमने लिया है चैप्टर नंबर 2 में। तो यहाँ पे मैं आपको रीड करके बताता हूँ। पहला जो न्यूमेरिकल है, इफ़ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 25 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन का एंड उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट का 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पूछा है फाइंड द वर्क डन। कितना वर्क डन होगा। अगर आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है दोस्तों तो आप इजीली 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड नहीं बोल सकते, चलो 10 सेकंड के अंदर आप इसका इजीली आंसर निकाल पाओगे कैलकुलेशन करके। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है, फॉर्मूला लगाना है खाली वर्क डन का, आपको आंसर मिल जाएगा। जो है लास्ट हमारा आज का, दैट इज न्यूमेरिकल ऑफ
दैट इज चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी का सेकंड न्यूमेरिकल है। ए बॉडी इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी है जिसका स्पीड दिया हुआ है हमें 25 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है। उसका जो मास है बॉडी का, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडी है, उसका जो मास है 50 kg है। तो हमें पूछा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट के ऊपर काइनेटिक, क्योंकि रनिंग कंडीशन में है, मूव हो रहा है ना दोस्तों, तो ऑब्वियसली 25 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी है, केजी दिया हुआ है मतलब मास दिया हुआ है, तो मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको ये आंसर निकालने में। बस आपको फॉर्मूला डालना है, उसमें वैल्यू पुट ऑन करना है और आंसर निकाल देना है दोस्तों। तो यही था दोस्तों आज का हमारा न्यूमेरिकल्स, जो कि आपको, मेरे को लगता है पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये न्यूमेरिकल हमारा पसंद आया है, और जो सरप्राइज टेस्ट हम लोग ने यहाँ पे रखा है आप लोग के लिए, और हर संडे हम लोग आपके लिए ऐसा लेकर आएंगे, बिकॉज अब मंडे टू सैटरडे आप तो पढ़ते ही हो, बिकॉज आपको संडे के दिन आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपने जो मंडे टू सैटरडे पढ़ा है उसका जो रिजल्ट है आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि आप वो पढ़ रहे हो तो उनको आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप इसका जवाब अगर इजीली दे पाओगे, सभी क्वेश्चन का, सभी आंसर का, सभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, तो डेफिनेटली आपने बहुत सारी चीज़ें, कंसेप्ट यहाँ से पढ़ लिए। लेकिन अगर नहीं कर पाओगे दोस्तों, तो आपको वापस से लेक्चर्स देखने की जरूरत है। तो आप हमें हमारे वीडियो सेक्शन में जाके, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है अलग अलग चैप्टर्स में, वहाँ पे आप इजीली हमारे वीडियोस को देख सकते हो, वहाँ से आपको बहुत सारे कंसेप्चुअल नॉलेज देखने मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को इन्वाइट करो, बोलो टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट का आंसर दे, क्वेश्चंस का आंसर दे, ताकि आप भी उनसे जज करवा पाओ कि उनको कितना पता है और आपको कितना पता है, आप कंपेयर कर पाओ एक दूसरे को दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, हमारे कंटेंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, हमारे टेस्ट सीरीज़, हमारे लेक्चर वीडियोस, हमारे एजुकेशनल अपडेट्स, बहुत सारी चीज़ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जा रहे हैं दोस्तों, तो कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें बताइएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।